बुरा सोचने का भी पाप लगता है सतयुग में। आप द्वापर और त्रेता में किसी के बारे में बुरा सोचें, करें ना, केवल सोचें, उसका पाप लगेगा। लेकिन कलयुग में जब तक बुरा करेंगे नहीं तब तक आपको पाप नहीं लगेगा। जबकि आप बुरा सोचेंगे तो पाप नहीं लगेगा, जबकि भला केवल सोचेंगे, करेंगे नहीं तो भले का पुण्य पूरा पूरा मिल जाएगा। ये कलयुग के लिए केवल बात है। इसलिए तो कहते हैं कि कलयुग बहुत अच्छा युग है। आप कुछ मत करो, आप जैसे चलो, आप सब वृंदावन हो ना, अब आप जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब आप जो टीवी पर सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आप सब लोग ऐसा मन बनाओ, ऐसा भाव बनाओ, ऐसा इमेजिन करो कि हम नर्मदा जी का दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाओ कि हम यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं, यमुना स्नान कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। आप लगा नहीं रहे हैं, आपका शरीर तो घर पे है, पर मन से आप सोच रहे हैं, तो मन से सोचने का भी आपको गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि लगाया, मन से लगाया। तो मानस पुण्य, सुनो, एक चौपाई में बोल रहा हूं, आप भी बोलना। कलयुग का यह, बोलो, कलयुग का यह परम प्रतापा मानस पुण्य हो या नहीं पापा। क्या मतलब हुआ कि कलयुग का यह बड़ा प्रताप है कि मन से किया गया शुभ कार्य का फल तो मिलता है, पर मन से सोचा गया बुरा काम का फल, ये पाप और पुण्य का विचार है। समझ में आई बात? तो चलो फिर से दोहराओ, आप किस युग में हो? आप किस युग में हो मैया? जोर से, कौन से युग में? कौन से युग में मैया? मैया आप कौन से युग में हो? तुम कलयुग में ही हो तब से। ये मैया नहीं निकल रही है कलयुग से। सतयुग, हम लोग इस समय सतयुग में हैं, क्योंकि यहां सभी संतों का भाव सबके मन में है, पवित्र विचार आप सबके हृदय में है। अभी तो ना आप झूठ बोल रहे हो, ना छल कर रहे हो, ना मांस खा रहे हो, ना शराब पी रहे हो, तो अभी तो आप हर पाप से बचे हो ना, यहां चुपचाप बैठे हो, तो आप सतयुग में हो। तो ये चारों युग चारों युगों में रहते हैं। आप इसे टाइम पे भी समझ सकते हो। आओ मैं एक दूसरे तरीके से भी इसे समझाऊं। होता क्या है, सवेरे 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, प्रातः 4 बजे से प्रातः सुबह के 9 बजे तक सतयुग होता है, क्योंकि इस समय सब लोग नहा धो करके, और सबके शराबी का भी विचार सवेरे सवेरे शुद्ध होता है। शराबी भी सवेरे सवेरे अच्छी बातें करता है, वो सतयुग का प्रभाव है। सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है, जहां सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं दिन भर, त्रेता। और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे 8 बजे तक सारे लोग अपने बच्चों के संग खेलते कूदते, बच्चों के संग, परिवार के संग प्रेम से समय बिताते, तो वो द्वापर है, क्योंकि प्रेम जागा ना तो द्वापर है। और फिर रात्रि के 8 बजे 9 बजे के बाद से पूरी रात जब आप उलझ गए भोग विलासों में, तो वो कलयुग स्टार्ट हो गया। ये टाइम पीरियड है युग का। सुबह टाइम सतयुग, क्योंकि सबके अंदर अच्छा विचार होता है सवेरे। दिन में आपके अंदर कर्म का विचार होता है, शाम को प्रेम का भाव होता है, रात्रि के काम का भाव। तो जहां धर्म है वो सतयुग। चलो बोलो, धर्म है तो, कर्म है तो, प्रेम है तो, और वासना जागी, काम है तो कलयुग। ये युग है। और हनुमान जी के बारे में क्या लिखा है? चारों युग पर, चारों युग पर है प्रसिद्ध, है प्रसिद्ध साधु संत के असुर निकंदन।
अष्ट सिद्धि असवर दीन राम रसायन सदा रहो। चारों युग में हनुमान जी हैं, सतयुग त्रेता द्वापर। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। 7 दिन में मरना है। हम सबको कितने दिन में मरना है? परीक्षित जी को तो मरना था 7 दिन में, हम सबको कितने दिन में मरना है? क्यों? आपसे हम ये पूछ भी नहीं सकते कि कब मरोगे। क्यों? किसी से थोड़ी पूछा जाएगा कब मरोगे, लेकिन क्या करें, एक दिन मरना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु पर भी विचार कर लेना चाहिए। मरने से सब जग डरा, मरने से सबको डर लगता है, लेकिन अटल सत्य है कि मरना पड़ेगा। तो जब मरना पड़ेगा तो थोड़ी बातें, थोड़ा विचार मृत्यु पर भी हो जाए, क्योंकि मरना तो पड़ेगा। तो मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब भगवान का साक्षात्कार होगा। सबसे बड़ा सुख काहे में है जानते हैं? मरने में सबसे बड़ा सुख। इसलिए हम कहते हैं जितने जल्दी हो सके मरना भी 2 तरह से है। आप लोगों को मृत्यु 2 तरह की होती है। एक तो होता है हम मर गए पर मरकर भी जिंदा हैं। कैसे? हम मर गए पत्नी, परिवार, पैसा, व्यापार के लिए। हम मर गए जगत के लिए, हम जिंदा रहें केवल जगन्नाथ के लिए। हे प्रभु, अब हम केवल आपके लिए जिंदा हैं। मर जाओ संसार के लिए। मीराबाई मर गई जगत के लिए, लेकिन जिंदा थी जगन्नाथ के लिए। बोलो हाँ। तुलसीदास जी मर गए पत्नी के लिए, मर गए परिवार के लिए, पर जिंदा थे राम के लिए। हाँ या ना? हाँ। 50 साल के हो जाओ तो मर जाओ, परिवार के लिए जिंदा रहो केवल गिरधर गोपाल के लिए। बेटा बेटी का ब्याह कर दो, वो खुश, उसके बाद आप मरो संसार के लिए। भैया हम संसार के लिए नहीं है। संसार के लिए जियोगे तो क्या पाओगे बताओ? आप लोग जी तो रहे हैं, क्या पाया? क्या पाए तुम्हारे बाप दादे और क्या पाओगे तुम? जी लो, खूब तो जी रहे हो, पक तो गए तुम्हारे बाल, क्या पा लिया? जी तो रहे हो तुम। बेटा बेटी और पोता पोती के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए क्या पाया? इसलिए मर जाओ, जिंदा रहो। हमारी प्रत्येक श्वास केवल अब भगवान के लिए हो, भगवान के गुणगान के लिए हो। हाँ, केवल भगवान के लिए। आंखें हो तो केवल भगवान को देखने के लिए, कान हो तो केवल भगवान का गुणगान सुनने के लिए, जिह्वा हो तो भगवान का नाम जपने के लिए, पांव हो तो केवल भक्तों का और भगवान का दर्शन करके जाने के लिए, चल वहां तक पहुंचने के लिए, हाथ हो तो केवल सेवा के लिए। हे प्रभु, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं कन्हैया
तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। किसके लिए जीना? हाँ, जीना सिर्फ तेरे लिए। किसके लिए जियोगे? केवल भगवान के लिए। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहाँ जाए? जी भर के देखा ना तुमने अपनी बेटी को, बेटे को, पत्नी को, पति को? देख तो लिया, और कितना? अब तो भगवान को देखो। मर जाओ जगत के लिए, जिंदा रहो 50 साल जगत को दो, बचा हुआ समय भगवान को दो, जगन्नाथ को दो। हिसाब बराबर। तराजू के 2 पलड़े हैं। तराजू के आपकी उम्र के भी 2 भाग करो। आपकी उम्र के आयु के 50 साल परिवार को। इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और चारों को 25-25 सालों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें 50 साल मिलेंगे आपको परिवार के लिए। चलो, जब तक बेटी का, बेटे का ब्याह ना हो तब तक रहो परिवार में। 50 साल जगत को दो। बहुत होते हैं 50 साल, चलो 60 दो। 60 के बाद तो सरकार भी रिटायर कर ही देती है, नहीं कर देती? अब तो तुम किसी काम के भी नहीं हो ज्यादा। अब हम केवल जगत के काम के, देखो आप वैसे भी नहीं हो। अब तो आप जगन्नाथ के ही काम के हो, तो लगो ना जगन्नाथ में। खूब रिझाया जगत को, अब रिझा लो जगन्नाथ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इस बुढ़ापे में भी तुम जगत को ही रिझाते रहे तो क्या मिलेगा? अब ना रिझाओ, ना बेटे को, ना बेटी को, ना पति को, ना पत्नी को। अब तो केवल गोविंद सहारा तेरा है। आयु का सदुपयोग, आयु का। अब कुछ लोग 60 साल में तो ब्याह कर रहे हैं। अब सोचो कि जिस उम्र में मन भगवान में लग जाना चाहिए, उस उम्र में इनका मन भोग विलास में लग रहा है। दाढ़ी पक गई फिर भी पड़ोसन को ताक रहा है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये तुम्हारा मन सर्वनाश करा के मानेगा। अपने मन को इतना भी आजाद ना छोड़ो कि यूं ही भागता रहे। थोड़ा कंट्रोल किस पर? मन पर। ए मन, कहाँ भाग रहा है? ए चल, लग जा भगवान में। मन बड़ा पापी है, मन बड़ा, मन बड़ा। हाँ, बैठो बेटा, जल्दी बैठ जा।
तो हमारे मन का कोई भरोसा, इसलिए मन कहाँ लगे। तो कितना आप लोग अब बनाओगे अपनी उम्र का, कितने भागों में डिवाइड करोगे अपनी आयु को, कितने भागों में, 50। दो भाग बना लो, बहुत। 60 साल तक परिवार व्यापार सही है। 60 के बाद जो आयु बच जाए तो प्रत्येक श्वास की रजिस्ट्री भगवान के नाम कर दो। हर श्वास में भगवान का चिंतन, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न होए। तो कितने लोगों की आयु 60 के लगभग आ गई? कितने लोग 60 साल के हैं यहाँ पे? हो गए ना लगभग। तो अब क्या करोगे आप लोग? अब पूरा जीवन किसके नाम? हाँ, किसको देंगे जीवन? अब बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, परिवार क्या कर रहा, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मन क्या कर रहा है, अब पूरा ध्यान मन में लगाओ, मन को एकाग्र करो, मन को अब भगवत चिंतन में लगाओ। 60 साल लगा तो दिए, जो पाया 60 साल में मिल गया। अब तो ढलता सूरज है, अब तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? ढलता है। अब आपके अंदर कितना भी खाओ शक्ति नहीं आएगी, अब तो शक्ति जाएगी धीरे धीरे, प्लस नहीं होगी। शरीर में शक्ति कब रहती है? 30 साल में, 35 साल में, 40 साल तक खूब ताकत रहती है। 40 के बाद 41 होते ही प्लस नहीं होता, थकावट बढ़ने लगेगी आपकी, सांसें फूलने लग जाएंगी आपकी, हाँ या ना? फिर मतलब शरीर को ईश्वर ने डिजाइन ही इतने दिन के लिए किया है, और आप थोड़ा बढ़िया खान पान रखोगे तो 10-20 साल आपका बढ़ जाएगा। खान पान बिगाड़ दोगे तो 10-20 साल और माइनस हो जाएगा। यदि आपकी उम्र 100 साल है तो आज 100 साल का तो कोई मिलता ही कम है। आजकल तो सब 80-85 में खिसक रहे हैं, हाँ या ना? नहीं, अधिक से अधिक कोई 90 जा रहा है, बहुत कम लोग हैं जो 95 जा रहे हैं, हाँ या ना? तो आज की जो युवा पीढ़ी है अब ये कहां तक पहुंचेगी, ये विचार करने का विषय है। आप लोग तो पहुंच जाओगे 85 तक, 90 तक, 95 तक, 100 तो आप भी मुश्किल से मार पाओगे। और ज्यादा जिंदा रह गए ना तो घर वाले प्रार्थना करेंगे, गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दो कि अब दादाजी जाएं। ज्यादा जिंदा रहना भी अच्छा नहीं है, दुर्गति होती है। बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत होए। बहुत जिंदा रहना भी अच्छा नहीं है। जिंदा तब तक रहो जब तक हाथ पांव सलामत है। अपने हाथ से पानी पीने की ताकत है तो जिंदा रहो, और अपने हाथ से पानी पीने की हिम्मत नहीं बची तो जीने का कोई मतलब। पराधीन सपने सुख नाही। भगवान से ये मत कहो कि हमें 100 साल की आयु दो। हे प्रभु, जितना भी जिलाओ, जितना भी जीवन दो, बस अपने पांव में चलते चलते, अपने हाथ से ही अपने पानी पीते हुए, अपना काम करते हुए,
आपका गुणगान, आपका चिंतन करते हुए प्राण निकल जाएं, यही मरण सबसे उत्तम है। क्यों? और ऐसे मरने के लिए ना परफेक्ट खान पान चाहिए। आप लोग कितनी बार खाते हो? 2 बार। शाम को कितनी बजे खाते हो? 7 बजे कि 8 बजे? 7 बजे तो मुश्किल है खाते हो, 8-9 बजे खाते होंगे। 7 बजे आप खा ले। आप कितने बजे खाते हो रात को? 8 बजे। आप लोग, आप मैया कितने बजे खाती हो? 8 बजे। आप जब भूख लगी 12 बजे भी खा लेती हो रात को? ये मैया बिल्कुल कलयुग की मैया है। पूरे कलयुग के लक्षण है। रात के 12 बजे करें खा ले रहे हम। मैया बुरा ना मानना मेरी माँ, मैं आपका बेटा हूं। कोई आपको देखो, मैं बोल रहा हूं, आप लोग ना चिढ़ाने लग जाना मैया को। मैं बेटा हूं, मेरा मैया के साथ बोलने का पूरा अधिकार है ना? शाम को अपना भला चाहते हो, 10-20 साल बढ़ाना है आयु कि जल्दी मरने का विचार है? 10-20 साल और जिंदा रहना है और स्वस्थ जिंदा रहना है तो सूर्य अस्त के बाद खाना छोड़ दो। सूर्यास्त के बाद का खाना छोड़ दो। हमारे जैन भाई नहीं खाते सूर्यास्त के बाद, है ना? खाते हो आप? सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। अभी वृंदावन आए हो तो खा पी लेना, नहीं जाके कहो नहीं आज नहीं खाएंगे, पूरा फेंकेगा तो अभी तो ठीक है। लेकिन घर में नियम बनाओ कि आपको 5 बजे सूर्य अस्त होने के पहले भोजन हो जाए। अधिक से अधिक 7 से 7:30 भी नहीं। सूर्यास्त के बाद तो नहीं, 5 बजे खाओ आप। सूर्यास्त के पहले खाओ, शाम को खाओ ही मत। 40 साल के बाद ना कोशिश करो कि आप एक टाइम भोजन करें, कंट्रोल। आप यदि एक टाइम भोजन करने लग गए 40 साल की उम्र के बाद, आप केवल दोपहर में भरपेट खाएंगे, उसमें भी सैलेड ज्यादा, सलाद ज्यादा। शाम को थोड़ा भूख लग जाए तो थोड़ा दाल पी लो, अंकुरित अनाज खा लो। ये सब चीजें यदि खान पान मेंटेन है तो आप 20 साल और अधिक जिएंगे औरों की अपेक्षा। खान पान बिगड़ेगा तो 20 साल पहले ही सीताराम हो जाओगे। अब आप देख लो, जो आप लोग रात के 10 बजे तक भी हचक के खाते हो ना, यहां तक आप कुल मिला के आत्महत्या कर रहे हो। रात के 10 बजे तक ठूस रहे हो, मतलब आप आत्महत्या कर रहे हो। 9 बजे खा रहे हैं रात को, और रात को दही बड़ा खा रहे हैं। अरे खाने का भी कोई विज्ञान है, दही रात को नहीं खाया जाता। दही खाने के महीने भी निश्चित हैं। क्वार, करेला, कार्तिक दही, मरहो ने तो परहो सही, ये पुरानी कहावतें हैं। किस महीने में दही खाएं, किस महीने में दही ना खाएं, खान पान का भी विचार है हमारे शास्त्रों में। हमारे यहाँ एक पूरा शास्त्र है जिसे क्या कहते हैं जानते हो? आयुर्वेद। आयुर्वेद बताएगा कि क्या खाओ और क्या कब खाओ और कब, हाँ, चाहे जब चाहे जो नहीं। थोड़ा आजकल बच्चों को इतना पढ़ाते लिखाते हो आप लोग, थोड़ा खाना पीना भी क्यों नहीं सिखाते? आजकल के बच्चों को खाना नहीं आता। ये पढ़े लिखे, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, इनको खाने की अक्ल नहीं है ना? आप भी सिर हिला रहे हैं। आप कौन सा बढ़िया खाते हो? आपका पेट बता रहा है कि आप भी व्यर्थ का खाते हो। शरीर आपका अस्वस्थ है, आप बीमार हैं, मतलब आपने गलत खाया इसलिए बीमार हैं। आपका खान पान सही है तो गारंटी मैं लेता हूं आपकी,
दुनिया का कोई भी डॉक्टर मेरी बात से सहमत हो जाएगा। खान पान आपका बिल्कुल शुद्ध है, खान पान आप परफेक्ट करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आप बीमार नहीं हो सकते। बीमार होने का कोई केस ही नहीं है। बीमारी आती ही गलत खान पान से। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। चलो, मैं नहीं खाता ज्यादा, पता है आपको। मैं केवल एक टाइम भोजन करता हूं। आपको बताऊं कितनी बार खाता हूं मैं? एक बार। कभी कभी अधिक भूख लगने पर मैं 2 बार कभी कभी खाता हूं। 15 दिन में एक बार या महीने में कभी भूख लग गई तो, वरना मैं एक बार बढ़िया पेट भर के खाता हूं, लगभग 11 बजे, 11:30 बजे एक बार खाया। फिर शाम को कथा के बाद मैं थोड़ा सा कोई हल्का फुल्का मखाने इत्यादि खा लेता हूं। मखाना कैल्शियम से भरा है। सूखा पदार्थ खाओ, मखाना बढ़िया है। अंकुरित अनाज खा लो। थोड़ा बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर खा लो। क्या खाओ? थोड़ा सा खजूर खा सकते हैं आप। मतलब ऐसी चीजें आप शाम को सूर्यास्त होने के पहले खा लो। ये चीजें सवेरे भी, मैं सवेरे अंकुरित अनाज लेता हूं नाश्ते में, जलपान में। अंकुरित मतलब चने अंकुरित, दालें अंकुरित, है ना। और शाम को मैं कच्चा गाय के पास बैठता हूं, गैया लगाता हूं, 3 गिलास दूध मार लेता हूं, लगा के यूं ले, दूध निकला, पी गए 3 गिलास बढ़िया दूध, लगभग आधा लीटर से ज्यादा मैं दूध ले लेता हूं। बस हो गया। शाम को नहीं खाता। यही खाना है। मखाने में कैल्शियम, दूध में कैल्शियम, दोनों कैल्शियम क्या करेगा आपके शरीर की हड्डियों को। आजकल के बच्चों की हड्डियां कमजोर हैं दूध ना पीने से। और तुम पीते भी हो, जर्सी का और भैंस का पीते हो। गैया रखो, खान पान बढ़िया। पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, बढ़िया दूध पीते थे, बढ़िया घी खाते थे, बढ़िया मक्खन खाते थे, शुद्ध। पहले रोटी मक्खन के साथ खाई जाती थी। क्यों? थाली में मक्खन। आज भी भारत में, राजस्थान में तो आज भी ये परंपरा है। बिना मक्खन के, बिना दही के थाली नहीं होती। बिना मक्खन के, बिना दूध के, बिना घी के कोई भोजन है? क्यों? पुराने लोग यही बोलते हैं कि बिना दूध दही के कोई भोजन है क्या? अरे वो थाली बेकार है जिस थाली में मक्खन ना हो, दही ना हो, है ना, घी ना हो। पहले के लोग तो क्या करते थे? दाल बाटी चूरमा, तो बाटी को ना घी में डुबा के खाते थे, उसमें मींजना जानते हो ना? हाँ, ऐसे खाते थे। आजकल के बच्चे कहां खाते हैं सब? ना तो अब वो वाला शुद्ध घी बचा है। अब वो घी जब खाएगा ना तो आदमी लंबा स्वस्थ। पुराने लोग 80 साल के भी अपना काम कर रहे हैं। आज दाल बाटी खाए हो? बढ़िया। तो हमारे लिए कुछ बचाए हो चूरमा वगैरह? हमें भी चूरमा अच्छा लगता है, हम भी चूरमा खाते हैं कभी कभी जब मिल जाए। आप जैसे कोई भक्त आते हैं खवाते तो खा लेते हैं, वरना मैं सिंपल भोजन करता हूं। खान पान से मैं समझौता नहीं करता। मैंने आपने बोला ना कल कि भोजन करिएगा, मैंने क्या बोला? सादा मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं खान पान से समझौता नहीं करता। मेरा खान पान बिल्कुल शुद्ध। यदि मैं खान पान से समझौता करूंगा तो भैया की तरह मेरा भी पेट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? इतना बड़ा पेट ही लिए घूमता रहूंगा मैं। इसलिए जो जितना मोटा है उतना बीमार है। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य बिगड़ा सब बिगड़ा। चलो बोलो सियावर रामचंद्र की। तो आज से कितने लोग खान पान कंट्रोल करेंगे? क्या ज्यादा खाओगे? फल। क्या ज्यादा खाओगे? फल। ज्यादा क्या खाओगे? सलाद। क्या खाओगे? टमाटर, ककड़ी,
मूली, चुकंदर, गाजर, सैलेड। तीसरा, ज्यादा अंकुरित अनाज, चने अंकुरित, बादाम भिगोई हुई, किशमिश भिगोया हुआ, अंजीर भिगोया हुआ। भिगोया मतलब रात को भिगा दो, सवेरे खा लो। ये पदार्थ आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे। और हर चीज यदि तुमने छौंका लगा के खाई, याद रखना कोई भी पदार्थ कढ़ाई पे जाते ही जहर हो जाता है। कोई भी पदार्थ खाने का कढ़ाई पे जाते ही क्या बन जाता है? जहर। कढ़ाई पे पहुंचा मतलब जहर। छौंका लगी हर चीज, एक होती है उबली, एक होती है छुकी हुई। छौंका जिसे बोलते हैं, उबली और छुकी, दोनों में क्या बेस्ट है? बोलो, उबला हुआ पदार्थ। इसलिए भरता ज्यादा अच्छा है। क्या अच्छा है? भरता जानते हो ना? भरता नहीं जानते? टमाटर को, बैगन को, आलू को कंडे में, कंडे की आग में, उपलों में बढ़िया आग में भूंज करके और फिर उसमें थोड़ा सा धनिया मिला करके और उसको वो खाओ, वो बेस्ट है। उबला हुआ, उबला पदार्थ अच्छा है। इसलिए पुराने लोग मटकी में दाल उबालते थे, उस दाल में हल्का सा देसी घी दिया में डालते, उसमें जीरा डालते, हींग डालते और वो जलता हुआ दिया दाल में डालते, वो छौंका लग जाता। वो बेस्ट छौंका है। हाँ या ना? वो उबली दाल परफेक्ट। डॉक्टर, जब आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? उबली दाल खाओ। तो तुम बीमार पड़ोगे तभी उबली खाओगे। ऐसा उबली खाओगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे, समझो ना। मैं उबला, आज भी मैं मटकी की बनी दाल खाता हूं। मटकी में दाल उबलती है, उबली में जरा वही किस्म का जीरा का छौंका मार के और मैं वही पीता हूं। 2 कटोरी दाल पी लिया, मस्त। स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता, मैंने अपनी जीवा को कंट्रोल कर रखा है। भागना मत, चल। तुम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन क्या क्या खाते हो? मैं नहीं खाता कुछ। तुम्हारी तरह मैं खाऊंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। यदि आपको अपने आप का ध्यान रखना भी पूजा है, क्योंकि हमारे भीतर भी भगवान बैठे हैं। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे भीतर बैठे भगवान भी स्वस्थ रहेंगे। हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे भीतर बैठे भगवान को कष्ट होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। फिर अब आपका पेट यदि बड़ा है तो आपके भीतर भगवान बैठे हैं तो बेचारों को भी कष्ट नहीं हो रहा होगा, है ना? इसलिए आपको भी अपने खान पान में कंट्रोल करना चाहिए, खान पान में नियम बनाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद चलो बच्चों को भी सिखाओ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य है तो राजस्थान की कहावत रही है, मोटा खाओ मोटा पहनो। आप लोग नहीं जानते? मोटा खाओ मोटा, राजस्थान के लोग मोटा कपड़ा पहनते हैं। पुरानी परंपरा बोल रहा हूं। मोटा खाओ मोटा पहनो। मोटा खाओ मतलब अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, पतला नहीं खाना। अरे भाई, गेहूं को ज्यादा पतला ना पिसवाओ, ज्यादा पतला होता है मैदा, और मैदा हमेशा हानिकारक। अरे गेहूं का ही तो मैदा बनता है। अब आप बताओ, डॉक्टर कहता मैदा मत खाओ, जबकि गेहूं आटा फायदेमंद होता है और मैदा नुकसानदायक, जबकि दोनों एक चीज से बने हैं। गेहूं से क्या बनता है? मैदा, और गेहूं से बनता है आटा। आटा हेल्दी है, जबकि मैदा, बताओ क्यों? क्योंकि मैदा को जरूरत से ज्यादा पीस दिया गया, पतला हो गया। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि पतला नहीं मोटा खाओ। थोड़ा गेहूं पिसवाओ तो थोड़ा सा मोटा ही हो। इसलिए बाजरे की रोटी, है ना, लोग खाते थे। मोटा खाओ मोटा पहनो, पतला नहीं। बहुत खाने पीने के पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। आप लोग समझो तो आपके लिए अच्छा है, नहीं समझो आपके लिए नुकसानदायक है। मैं समझता हूं खाने पीने में मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करता और समझौता भी नहीं करता। मुझे रसगुल्ला आप 10 रखो, मैं आपके सम्मान के लिए आधा इतना सा तोड़ के खाऊंगा। कुछ लोग रसगुल्ले खा जाते हैं।
समझते नहीं कि कितना नुकसानदायक है।